नमस्कार साथियों, बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के साथ साथ अन्य तमाम परीक्षाओं के लिए बेनिफिटेड होगा। आप लोगों के लिए रेलवे हो या एसएससी हो, तमाम परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आज मैं 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं और 30 प्रश्नों के साथ साथ अन्य तमाम प्रश्नों पर चर्चा होगी। लगभग इस सेशन में 100 प्रश्नों पर चर्चा होगी। आइए हम लोग प्रश्नों पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न साथियों, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक हुआ करती थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार आकृति हुआ करती थी। इसकी आकृति त्रिभुजाकार हुआ करती थी और सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी, ये इसे आदि इतिहास के श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ में है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। न्यू मूर द्वीप जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है और इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रही थी, अब सुलझ गया है। और ये जो है गंगा के डेल्टा के समीप है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा के संयुक्त जब निर्माण होता है उसके बाद ये डेल्टा बनती है और वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाई जाती है और गरान वन के लिए मशहूर है। समुद्री वन को हम लोग गरान वन कहते हैं और यहाँ पे रॉयल एशियाटिक बंगाल टाइगर पाई जाती है। इस वन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? वहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ है, इसीलिए उस वन का नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा गरान वन की बात करें तो गुजरात में है। विश्व की सबसे बड़ी गरान वन या भारत की सबसे बड़ी गरान वन ये हो गया आपको सुंदरबन का डेल्टा। और भारत की दूसरी सबसे गरान वन बड़ी होगा तो गुजरात होगा। और गुजरात देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य साथियों गुजरात है। और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो आंध्रा है। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये काफी महत्वपूर्ण है। देश की एकमात्र नदी जो इसे कहा था अंतःस्थलीय नदी, यानी कि ये नदी जो है अजमेर के पास से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के पास से अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कच्छ के रण से पहले विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये स्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी किसी नदी में नहीं मिलती है, लेकिन स्थलीय भाग में जाकर ही विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो अरावली की बात हो रही है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और ये मुख्य रूप से राजस्थान में है। वैसे 3 राज्यों में इसका विस्तार है। उत्तर में हरियाणा और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स पर है। रायसीना हिल्स भी अरावली पर्वत का भाग है। दक्षिण में गुजरात तक है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर जो माउंट आबू में है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ पर साथियों माउंट आबू की चर्चा हुई है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। दिलवारा का जैन मंदिर है जिसका निर्माण सामंत विमल शाह ने करवाया था। वहाँ पे नक्की झील है, हनीमून पॉइंट है, तमाम वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है और इसका स्थापना जो है रसिया के सहयोग से हुआ है। अगर हम बात करें राउरकेला की, राउरकेला ओडिशा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ है। बोकारो आपको ये झारखंड में है, रसिया के सहयोग से स्थापित हुआ है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है। राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। कर सुधार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत केंद्र कहाँ में है? पेरियार जैसे ही लगा, पेरियार जल विद्युत केंद्र हो, पेरियार नदी हो, पेरियार झील हो, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हो, जैसे ही पेरियार आया वो केरला में होगी। ये काफी महत्वपूर्ण है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ में है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरला में है। केरल को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है, साइलेंट वैली केरल में है।
अगला क्वेश्चन है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ में है? मुक्तेश्वर मंदिर ये भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा में है। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक किसने लिखा? द लास्ट चाइल्ड पुस्तक की बात हो रही है साथियों, मुल्कराज आनंद जी द लास्ट चाइल्ड पुस्तक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू पदशाही का आदर्श किस मराठा ने पेश किया? बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श पेश किया था। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे। दूसरे अंग्रेज कौन थे? तो ये थॉमस रो हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया? दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सेनाओं को नगद देने की व्यवस्था की। और दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तो यहाँ पर 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। प्रथम है गुलाम वंश, अंतिम है लोदी वंश। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। उसके बाद अगर भारत की अंतिम वायसराय की बात होगी तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात होगी माउंटबेटन होगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात होगी तो श्री राजगोपालाचारी होगी। ये कई बार बच्चा फंसता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर की बात होगी माउंटबेटन होगा क्योंकि ये अंग्रेज थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होगा तो श्री राजगोपालाचारी, एकमात्र बने थे श्री राजगोपालाचारी। अगला है मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। इसके प्रथम जो है अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था भारत एक नहीं दुई राष्ट्र है। जिन्ना हाउस आपको मुंबई में है। जिन्ना हाउस मुंबई में है। हाली अली दरगाह मुंबई में है। नरीमन पॉइंट मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता भाग लिया था? मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी भाग लिए थे। मदन मोहन मालवीय जी BHU के फाउंडर हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर मदन मोहन मालवीय जी हैं। 1916 में इसका स्थापना हुआ था। और बात हो रही है राष्ट्रीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 44वां 1978 में हुआ था। पहले हमारे मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार हुआ करता था। एक संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर 300 क में रख दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? ये न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने कृषि जोत पे कर लगाने की संतुष्टि की थी? राज समिति। राज समिति ने कृषि जोत पे कर लगाने की संतुष्टि की थी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ एनामेल, दांत का एनामेल जो होता है मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बम केवल जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है लेकिन इमारतों को प्रभावित नहीं करता है? न्यूट्रॉन बम जो होता है केवल जीवित प्राणियों को इफेक्ट करता है और इमारत को इफेक्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जन्मस्थली। हरित क्रांति की बात हो रही है। अगर वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं। इंडिया में स्वामीनाथन साहब हैं। और 1966-67 में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था। और 1960 में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय JB पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थापित हुई थी। और वहीं से बीजों का आधुनिक प्रयोग शुरू हुआ। उसके बाद हरित क्रांति का शुभारंभ होता है। और सबसे अधिक
बेनिफिटेड लाभ की बात होगी, सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला राज्य की बात करें तो पंजाब होगा, और सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन भी पंजाब में होता फसलों का। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स डेली कहाँ की समाचार पत्र है? पीपुल्स डेली चाइना का है, और चाइना की भाषा मंडारिन है, और विश्व का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री चाइना है। चाइना एशिया महादेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ का मूल निवासी है? रेड इंडियन की बात हो रही है। रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका का मूल निवासी है, और नॉर्थ अमेरिका खोज जो है कोलंबस ने 1492 में किया था। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान, ये भी काफी भिविया है। यक्षगान कर्नाटका का लोक नृत्य है। कथकली आपको केरल का है, कथक नॉर्थ इंडिया का है, ओडिसी ओडिशा का है, यक्षगान कर्नाटका का है, गरबा डांडिया गुजरात का है, बाउल और जात्रा वेस्ट बंगाल का है। बिहार का लोक नृत्य गोदना है, जट जटिन है, सामा चकेवा है, ये बिहार का लोक नृत्य है। बक्सा बाघ परियोजना किस स्टेट में है? बक्सा बाघ परियोजना की बात हो रही है, ये आपको पश्चिम बंगाल में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? ये काफी महत्वपूर्ण है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई साहब लिखे हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की लंबाई मापी जाती है? कंप्यूटर शब्द की लंबाई बिट्स से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास। भारत का सबसे बड़ी चीता आवास की बात हो रही है, ये कर्नाटका है। ये कर्नाटका में सबसे बड़ी चीता आवास है। तो साथियों, आज लगभग चर्चा हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिहार दरोगा और बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी लाभ उठा रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को बुक पढ़ना होगा, बेसिक बुक, लुसेंट वन लाइनर, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, एसपीडी समान विज्ञान, एसपीडी समान ज्ञान, करंट के लिए आपको समान ज्ञान दर्पण, या प्रतिदिन किसी भी यूट्यूब चैनल का उसका वीडियो देखिए। जितना आप पढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे, सफलता आपके करीब होगी। मेहनत नहीं करोगे, सफलता आपके दूर भागती चली जाएगी। इसीलिए मेहनत करो और सफलता अर्जित करो। धन्यवाद।